जय माता दी दोस्तों। मुझे ये पूरा विश्वास है कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो लाइव मार्केट जमकर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे मेरे विद्यार्थियों को ट्रेडर बनना ही बनना है। उनका मेहनत देखकर मुझे ये विश्वास है कि वो ट्रेडर बनते ही रहेंगे। दोस्तों, मार्केट कुछ भी नहीं, मार्केट आपके ऑब्जर्वेशन का नतीजा है। याद करें दोस्तों, मैंने पिछले कई दिनों से, पिछले कई हफ्तों से ये बताया है कि मार्केट अपने 50 डेज के एवरेज को रिटेस्ट करने आएगी। और आज वो आई है, तो क्या रिटेस्ट करते समय हम उसे सेल कर सकते हैं? नहीं। दूसरी बात, मैंने ये भी आपको बताया कि मार्केट चाहे वो 20 डेज का एवरेज हो, चाहे वो 50 डेज का एवरेज हो, चाहे वो 100 डेज का एवरेज हो, कोई भी एवरेज मार्केट जो बहुत बड़ी एवरेज बन रखी है, मार्केट उसे गैप डाउन से ही तोड़ती है। जनरली आप जब भी देखेंगे तो 10 में से 7 टाइम्स ऐसा होगा कि मार्केट अपने एवरेज को गैप डाउन से तोड़ती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मार्केट को तोड़ने में बहुत दिक्कत है अपने एवरेज। इसलिए आज का ट्रेड उसी पे बेस्ड। आज दो ट्रेड में, एक निफ्टी में जब मार्केट रिटेस्ट करने आती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि मार्केट किस तरीके से रिटेस्ट करती है। और ये कोइंसिडेंट था निफ्टी में कि मार्केट 200 डेज आवरली टाइम फ्रेम और 50 डेज के डेली टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट करने आई। और वो सबसे परफेक्ट टाइम था आपको ट्रेड करने। और मैंने हमेशा बोला कि आपको हथौड़ा तैयार रखना है, जैसे ही लोहा गर्म हो आपको हथौड़ा मारना है। ये वही टाइम था आज। दूसरी, बैंक निफ्टी में भी एक जबरदस्त ट्रेड बनी भाई साहब। निफ्टी में भी बहुत जबरदस्त ट्रेड बनी भाई साहब, और बैंक निफ्टी में भी बहुत जबरदस्त ट्रेड बनी जब बैंक निफ्टी वापस से अपने 50 डेज के एवरेज को टेस्ट करने आया और आप वहां सेल करने के लिए तैयार बैठे। तो चलिए चलकर देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है और हम और आप में किस तरीके से ट्रेड लिया है। दूसरा, कल मार्केट क्या कर सकती है उसके बारे में भी हम और आप एनालाइज करें। चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ये है निफ्टी का 50 डेज का एवरेज, जिसे निफ्टी रिटेस्ट करने आएगी। मैंने बहुत दिनों से बोल रखा कि निफ्टी अपने एवरेज को जरूर रिटेस्ट करने आएगी। ये अलग बात है कि इतनी जल्दी आएगी ये मुझे भी नहीं मालूम। बहुत जल्दी आएगी ना, तो रिटेस्ट करने आई और आपका ट्रेड यहाँ बनता ही है। यहाँ सेल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होती। मैंने बोला था सेल तभी करना है जब निफ्टी गैप डाउन हो जाए और 1 आवर सस्टेन कर जाए। निफ्टी गैप डाउन नहीं हुई, ओपन होती है और रिटेस्ट करने आती है। और इससे भी सुंदर बात कि यहाँ कब बाय करते, यदि आप देख पाए तो, यदि आपको ये सब याद रहे तो। इसलिए बोलता हूं कि मार्केट को काम करने दीजिए, लेकिन आपके अपने ब्रेन में सेटअप बनते रहना चाहिए। और सिंपल सिंपल सेटअप भाई साहब, कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल का सेटअप नहीं है। ये सब याद नहीं रहे तो क्या याद रहे। तो आइए देखते हैं। पहले आवरली टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं और देखिए। ये है भाई साहब आवरली टाइम, और ये भाई साहब 200 डेज का है। देखिएगा, ये जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, वे 200 डेज, 200 डेज का आवरली चार्ट पे एवरेज, मतलब 200 घंटे का एवरेज है। कितने घंटे का एवरेज है? 200 घंटे का एवरेज है। ये देखिए, और ये परफेक्ट ट्रेड बनता है भाई। ये क्या बनती है? परफेक्ट ट्रेड बनती है। समझिए, ये जो है परफेक्ट ट्रेड बनती है। आपको विश्वास तो नहीं होगा, देखिए
ट्रेड एग्जैक्ट यहीं पे मैंने लिया है। उस समय मैंने बैंक निफ्टी को 55 में कर दिया, सॉरी उस समय मैंने निफ्टी को 55 में कर दिया, है ना। ये लगभग 53 तक गई थी, लोग मैंने 55 पे लिया, और ये बहुत ऊपर गई भाई साहब, लेकिन मैं 95 के आसपास, है ना, 95, हाँ मैं 95 के आसपास निकल गया। ऐसे ये 125 से 120 तक गई थी ना। जब तक मैंने देखा मुझे 95 मिले, मैंने 40 पॉइंट मिले थे, मुझे मेरे लिए बहुत, मैं ट्रेड से बाहर था, ठीक है। तो ये मैंने एग्जैक्ट एकदम लोअर पर पकड़ा, क्यों? क्योंकि नीचे जो डेली चार्ट पे एवरेज था, है ना, से नीचे जा रहा था, लेकिन ये 200 डेज जब टच किया तो मैंने बाय किया था, है ना, ये मैंने बाय किया था। और मैं ये सोचा था कि 50 मिनट एक कैंडल नीचे बंद हो गई तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर लूँ, स्टॉप लॉस सही था। 50 मिनट का एक कैंडल यदि इसके नीचे क्लोज हो जाती तो मैं बाय अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकता। ये बहुत सुंदर रिटर्न दिया भाई। ये अलग बात है, मैं उतना कहीं नहीं कर पाया, 95 पे मैं निकल गया, मोमेंटम बहुत अच्छा मिला, तुरंत मिला, तो मैं यहाँ से कर चुका, है ना। 88 ट्रेड जो बहुत अच्छा मिला। दूसरा ट्रेड आइए, बैंक निफ्टी पे भी चलते हैं, उससे भी क्यों छोड़, है ना, उससे भी हम आराम क्यों छोड़। देखिए बैंक निफ्टी चार्ट ये है, देखिए मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ टच हो तो सेल करूं, ताकि ये जो कल का जो हाई था वो मैं एसएल था, कल का जो हाई था, ऐसा ऐसा ट्रेड आपको बहुत कम टाइम मिलता है। कल का जो हाई था वो ऐसे स्टॉप लॉस था, तो जब निफ्टी यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ से मूव होने लगी, 5 मिनट का कैंडल जब रेड मारी, मैंने उसे ही सेल कर दिया, क्योंकि उस समय मैं हो सकता है यदि थोड़ा और नीचे आके सेल करता, लेकिन मैं स्टॉप लॉस भरा हो जाता। तो मैंने क्या किया, जैसे ही 5 मिनट के कैंडल पर जहाँ रेड कैंडल बनी थी ना, तो मैंने आपको दिखा दूं 5 मिनट कैंडल पे, जब 5 मिनट कैंडल पे कितना अच्छा बना हुआ था, देखिए, है ना। जैसे ही एक कैंडल बनी रेड कैंडल, मैं सेल कर चुका। और इस बार थोड़ा दिक्कत ये था कि मैंने एसएल ये नहीं रखा, ये याद है, मैंने एसएल ये नहीं रखा, मैंने एसएल जो है कल का हाई पॉइंट रखा, बहुत सेफेस्ट। मैं सोचा था कल कल का हाई पॉइंट ले लेते हैं, तो वो भी नजदीक था, है ना, लगभग 80 पॉइंट ऊपर था। तो मैंने ये पॉइंट नहीं रखा एसएल, ठीक ना, मैंने कल के हाई को ही स्टॉप लॉस माना था। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं और देखिए क्या सुंदर रिटर्न आया भाई, क्या सुंदर रिटर्न है, क्या सुंदर रिटर्न। तो हुआ क्या इस बात, होता क्या है इस बात को समझें। मैं बस ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि होता क्या है। देखिए आपको पिछले 2 दिन से इसमें ट्रेड मिल रहे हैं, आपको इसमें पिछले 2 दिन से ट्रेड मिल रहे हैं, एक ट्रेड, दो ट्रेड मिले। और मान लीजिए कि आपने ट्रेड नहीं ली, बहुत बार होता है ट्रेडर मन होता है अब बेच दूं, और ट्रेड कर नहीं पाते हैं, तो ये ट्रेड आप ले। अब कल क्या हो, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन होती, कल फिर यहाँ जाएगा, और फिर जैसे ही कोई रेड कैंडल यहाँ पे बनाएगा, जैसे आज मैं स्टार ना, उतना परफेक्ट नहीं था, फिर भी था अच्छा, उस तरह का कोई कैंडल बना, फिर मैं सेल करूँ, फिर से मैं क्या कर दूंगा, सेल ही करूँ बैंक निफ्टी में। यदि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो और फिर से इसे रिटेस्टर नहीं आया, फिर सेल करूँ। ये हो सकता है कल जो है मार्केट से तोड़, और मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, हिट हो गया तो हो गया। भाई 2 दिन का प्रॉफिट मिला ना, 2 दिन का प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिला, तो एक दिन के प्रॉफिट का 25% आप लॉस में दे दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपने ये ट्रेड नहीं लिया, मान लीजिए कि ये ट्रेड आपने आज और कल नहीं लिया, और जब आप लेने आए तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तब आप पूरी तरह से निराश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार मैं तो जब भी ट्रेड लेता हूँ लॉस ही हो जाता है, जब वो जो बताते हैं वो हमेशा लॉस हो जाता है। भाई साहब ऐसा नहीं करना चाहिए ट्रेड। याद रखें जब आपका सेटअप बने तब हर बार आपको ट्रेड लेना चाहिए, जब भी आपका सेटअप बने आपको हर बार क्या करना चाहिए, ट्रेड लेना ही चाहिए। ये कंफर्म मानिए कि 10 में से 7 टाइम्स आपका प्रॉफिट होना है, 3 टाइम्स आपका एसएल हिट होना है, तो प्रॉफिट होगा।
तो ये सब जानना, यही जानना चाहिए। एक ट्रेडर, जो नए ट्रेडर होते हैं उनके साथ दिक्कत यही है कि जब ये यहाँ पे जाता है तो ट्रेड लेते नहीं है, और जब थर्ड टाइम यहाँ जाएगा उस पैसे तोड़ दे तो बोलेंगे अब मुझे लॉस हो गया। लॉस नहीं था। इस बात को समझिए, क्योंकि हो सकता है मैं जहां तक निफ्टी को एनालाइज कर पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ कि निफ्टी शायद अब अपने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दे, है ना। मैं ये किस बात पे बोल रहा हूँ, ये आपको भी चेक करना चाहिए और मुझे तो समझना ही है। तो चलिए एक बार निफ्टी के चार्ट पे फिर से एनालाइज करते हैं। देखिए, निफ्टी के डेली चार्ट को समझिए। मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ ये समझना है, और आपको भी जानना चाहिए कि ऐसा क्यों बोला जाता है। देखिए, ये है डोजी कैंडल, ये है डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी। इसको बोला परफेक्ट डोजी। 1 2 3 4 एंड फिफ्थ कैंडल 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास एग्जैक्टली क्या बनाती है? डोजी। और डोजी हमने और आपने ये पढ़ा है, ठीक ना, तो वीडियो में मिल जाएगा। मैंने ये बहुत पहले ही पढ़ा है कि डोजी क्या है? रिवर्सल का साइन। किसका साइन है? रिवर्स। और ये परफेक्ट डोजी बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट डोजी। तो ये कहाँ बना हुआ है? अपने 50 डेज के एवरेज के पास बना हुआ है। और अच्छे खासे गिरावट होने के बाद 1 2 3 4 5, है ना, ये फिफ्थ कैंडल जो है डोजी बनी है विद डे टाइम। तो हम कब मानेंगे कि ये जो है रिवर्सल हो चुकी है, रिवर्सल हो चुकी? देखिए, यदि कल ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देती है, इस कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल जो है क्लोज कर जाती है, इस कैंडल के ऊपर जो है एक कैंडल क्या कर देती है? क्लोज दे देती है, तो हम ये कंफर्म मानेंगे कि मार्केट अब रिवर्स हो सकती है। तो क्या ऐसा पहले हुआ है ना? ये भी चेक करते हैं क्या ऐसा पहले हुआ है। तो आइए एक बार और चेक करते हैं इसको। इस टाइम फ्रेम को हम मंथली टाइम फ्रेम पर इसे बदलते हैं मंथली टाइम। कैसे मंथली टाइम फ्रेम, और ध्यान समझिए। देखिए, 1 2 3, देखिए परफेक्ट डोजी। ये मंथली चार्ट पे भाई साहब समझिएगा, इस चार्ट पे है मंथली चार्ट, या लिखा हुआ मंथली चार्ट। ये जो मंथली चार्ट पे 1 2 3 एक बहुत बड़ी गिरावट होती है मंथली चार्ट पे। 3 कैंडल रेड हो जाना है, बहुत बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी गिरावट के बाद क्या बनाती है? डोजी कैंडल बनाती है आपके सामने, परफेक्ट डोजी, इसी को बोलते हैं परफेक्ट डोजी। और फिर देखिए, यहां से मार्केट क्या करती है? रिवर्स करती है। यहां से मार्केट क्या करती है? रिवर्स, है ना। इसी के आधार पर, ठीक ना, हम और आप ये कह सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकती है? रिवर्स कर सकती। मार्केट क्या कर सकती है? रिवर्स कर सकती। और कोई आधार नहीं हमारे पास ये कहने का कि मार्केट क्या यहाँ से रिवर्स हो सकती है। वो मार्केट बताएगी, लेकिन मार्केट के पिछले सिनेरियो को देखकर हम आने वाले समय में उसको एनालाइज कर सकते हैं, होगी या नहीं होगी ये तो मार्केट जानती है। ना मैं जानता हूं ना आप जानते, ये मार्केट जानती है। लेकिन हम और आप मार्केट को बैठकर चेक कर सकते हैं पिछले टाइम फ्रेम के आधार पर, है ना, पास्ट के आधार पर। मैंने आपको दिखाया वो डोजी परफेक्ट है और ये डोजी परफेक्ट है, और ये डोजी 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास बनी है विद डे टाइम फ्रेम पे। इसलिए हम और आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। यही वजह है कि मैंने बोला कि कल जब बैंक निफ्टी के पास वापस जाएंगे हम 50 डेज के मूविंग एवरेज पर, और कोई शूटिंग स्टार बनता है, कोई अच्छा कैंडल बन जाता है रेड कैंडल, तो मैं फिर से सेल कर दूँ। इस बात के बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो रिवर्स हो सकती है, क्योंकि एज ए ट्रेडर मेरा वहां सेटअप है। तो जब रिटेस्ट करने आएगी मैं बेचूंगा, जब रिटेस्ट करने आएगी बेचूंगा, ठीक है। लॉस होना है, स्टॉप लॉस होने दीजिए, क्या दिक्कत है ना। अब उसी फ्लो में वो तोड़ दे तो ट्रेड ले ही नहीं पाऊंगा, उसी फ्लो में तोड़ दे वो तो ट्रेड हो जाए नहीं। तो देखते हैं कल क्या होती है ना। और कल ये गैप अप हो जाए तो और अच्छी बात, इसका मतलब 50 डेज का मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी पे टूट जाए,
1 आवर यदि सस्टेन कर लेती है तो ना। चलिए अब निफ्टी में देखते हैं कि 50 मिनट के चार्ट पर जाकर क्या कर सकते हैं कल के, है ना, इंट्राडे के लिए कि हमारा तो ट्रेडर है, इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं समझते हैं, नहीं देखते हैं। देखिए क्या हो सकते हैं, हो सकता यह है कि मैं एक यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, है? और देखिए भाई साहब, ये निफ्टी टूटने के बाद अच्छा हैमर बनाई थी 5 मिनट के चार्ट, निफ्टी जो टूटने के बाद एक अच्छा हैमर बनाई थी 5 मिनट के चार्ट। यदि आप 5 मिनट चार्ट पर चले आए वहां चल लेते हैं तो बैंक निफ्टी देखिए कितना सुंदर हैमर बनाई थी, यहाँ हैमर बना है और फिर ट्रेड लिया। लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, ठीक है ना, क्योंकि मैंने निफ्टी में प्रॉफिट किया, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट किया, उसके बाद मैंने अपना सिस्टम ऑफ कर दिया, सिस्टम क्या कर दिया, शट डाउन, कहानी कर। उसके बाद मैंने मार्केट देखा ही नहीं, मुझे निफ्टी में ट्रेड हो चुका था, मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हो चुका था, उसके बाद मैंने सिस्टम ही बंद कर दिया, मैंने इससे ट्रेड नहीं किया। इसलिए मैं इसे अभी जब बोला आपको समझाने के लिए तो मैंने देखा इसे। अब आए 15 मिनट के चार्ट पे, तो हुआ हो ये सकता है भाई साहब कि आप देखे ध्यान से, मार्केट ने लास्ट में अपने लो को तोड़ा नहीं, देखिए ध्यान से, एक लो ये बना है, दूसरा लो ये बना है, जरा देखिए आप हर बार लो बनाते आ रहा मार्केट, देखिए ध्यान से, हर बार मार्केट ने क्या बनाया है, लो बनाया है। आप देखेंगे लो, नया लो, नया लो, नया लो, और ये भी लो और ये भी लो, है ना। अब मार्केट ने क्लोजिंग समय एक नया लो नहीं बनाया, इस लो को वो तोड़ा नहीं, इस लो को रिस्पेक्ट किया। मैं इस लो को ही आधार मानकर एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, कैसे वो समझ, देखो एक मैं ये चाहता हूं कि एक लाइन ये भी ड्रॉ हो जाए, मार्केट ने इसे तोड़ा नहीं, इस लाइन को भी हम लोग बेस मान सकते हैं, है ना, इस लाइन को भी आप लेकर चल सकते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन जहां मार्केट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया था, इस लाइन को भी आप लेकर चल सकते हैं, इस लाइन को भी आप लेकर चल सकते हैं। अब मार्केट क्या, कल क्या कर, यदि मार्केट इसी रेंज में रहती है, कल ओपन होती है और 50 मिनट इसी रेंज में रहती है, ऐसे तोड़ती है, कम से कम 15 मिनट याद रखें, कम से कम 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट से ज्यादा रहे तो बहुत ही अच्छी बात। अब आधे घंटे आप इसे मान, 15 मिनट को मान, आधे घंटे यदि इस रेंज में ओपन होती है, इसे तोड़ती है, तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, एक इस साइड के लिए और दूसरा इस साइड। ये दो टारगेट होंगे, इसे सामने आप लाइन खींच देंगे, ये दो टारगेट हो जाएंगे, है ना, ये दो टारगेट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। यदि मार्केट 30 मिनट इस रेंज में बिता के तोड़ती है ना, तो यदि गैप अप ही कर लेती है, गैप अप ही कर लेती है, तो फिर देखते हैं ट्रेड किस तरीके से बन सकता है। फिर ये एनालिसिस कल नहीं कर सकते, फिर ये लाइव मार्केट में 1 घंटे 2 घंटे रहने के बाद ही हम और आप ये कर सकते हैं। हाँ तो ट्रेड बन जाए, तो हैमर बन जाए, तो उसके लो टू स्टॉप लॉस मान के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जब गैप अप हो जाए और हैमर नहीं बनाए तो आप स्टॉप लॉस क्या माने, ये सोचते थे। जब गैप अप हो जाए और हैमर नहीं बनाते तो आप सोचिए कि आपके लिए स्टॉप लॉस क्या रहे, स्टॉप लॉस नहीं रहता है इसलिए ट्रेड नहीं लिया जाए, स्टॉप लॉस नहीं है इसलिए ट्रेड नहीं लिया जा सकता। तो बहुत सिंपल सा ट्रेड कल के लिए भाई साहब कि मार्केट इसी रेंज में ओपन, 15 मिनट या आप बोल दे 30 मिनट इस रेंज में गुजारे और फिर तोड़ो, तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट मिल सकता है 100 नहीं 1000 तो। नीचे के लिए मैं कल भी निफ्टी को ट्रेड नहीं कर सकता, नीचे के लिए, क्योंकि निफ्टी 50 डेज और आवरली टाइम फ्रेम पे 200 डेज के एवरेज के पास, इसलिए इसे सेल नहीं कर सकता। मैंने बोला, मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला कि निफ्टी जो है अब सेल में आ चुकी है, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक वो 50 डेज के एवरेज को तोड़ नहीं देती है, वो भी गैप डाउन तब, या बहुत बड़ा कैंडल बना ले
डे बेसिस पे तब 50 डेज तो तोड़े तो बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो निफ्टी को ट्रेड करने के लिए ऊपर ही आए दीजिए। बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे यदि वो 50 डेज के एवरेज के आसपास फिर से आए और फिर से कोई शूटिंग स्टार ट्रेंड बना दे या कोई भी है ना बेरिश इंगल्फिंग भी बना दे, तो भी हम और आप क्या कर सकते हैं, उसमें ट्रेड ले सकते। वो लाइव मार्केट में आपको बैठकर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 50 डेज के एवरेज के आसपास वो क्या करिए। हो सकता है कैंडल बनते बनते उसे तोड़ ही दे, तोड़ दे तो कहीं खत्म, फिर क्या ट्रेड कर। भाई हमें सिग्नल तो मिलना चाहिए कि 50 डेज के एवरेज को वो रेजिस्टेंस मान रहा है। जैसे आज उसने शूटिंग स्टार बना दिया तो मान लिए कि उसने रेजिस्टेंस माना हो, तो जब तक मार्केट खुद नहीं मान ले कि वो रेजिस्टेंस उसको, तब तक हम और आप कैसे मान सकते। तो यही कहानी है ना। यदि गैप अप भी कर देती है 50 डेज के ऊपर, परफेक्ट ट्रेड बनेगा, ऊपर जाएंगे। चूंकि निफ्टी डोजी कैंडल बना चुके हैं डे टाइम फ्रेम पे और परफेक्ट डोजी बनाई है, तो इसके ऊपर यदि आप भिड़ते बंद होती है मार्केट, तो हमारा आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी जो है फिर से वापस बुल रन में आएगी, लेकिन इस बार स्पीड जो है ऊपर जाने का उतना तेज नहीं होगा। ठीक ना, आप समझ के ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस लाकर ही ट्रेड करें, चाहे जैसा भी सीन हो। आप कभी पछताएंगे नहीं, आपको कभी पछताना नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों देखिए, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप यदि एज अ ट्रेडर है, एक ट्रेडर के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमेशा अपने सेटअप पे ट्रेड लीजिए। आप 2 दिन ही लीजिएगा, तीसरा दिन लेंगे तो हो सकता है स्टॉप लॉस हो जाए, फिर आपको बोलेंगे ये स्टॉप ये सेटअप भी बेकार है। ऐसा ना होने, जो भी आपका सेटअप बने आपको ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस हुआ हुआ, है ना। ट्रेड लेने से डरना भी गलत बात है। आपका सेटअप बने आप ट्रेड ले लीजिए, कहानी खत्म। चलिए कल फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।